हेलो गाइस, आज का टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट, यूजेस एंड बेनिफिट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है इस संबंध में काफ़ी कुछ बता दिया था। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक मैनेजर के लिए या एक उत्पादक के लिए ब्रेक इवन पॉइंट की क्या उपयोगिता होती है और इस पॉइंट का उपयोग वो अपने निर्णयों में किस प्रकार से करता है, यानी कि किन किन चीज़ों के निर्धारण में ब्रेक इवन पॉइंट का उपयोग करता है। ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों हमने पिछले वीडियो में बताया था, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर उत्पादन करने से ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी जिस उत्पादन को बेचकर जितना उत्पादन बेचकर टोटल रेवेन्यू इतनी प्राप्त होती है कि वो टोटल कॉस्ट को कवर कर ले, तो उसी पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। आज इसके बेनिफिट्स और यूजेस के बारे में समझाएंगे आपको। ब्रेक इवन पॉइंट, इट्स यूजेस एंड बेनिफिट्स। बच्चों, ये बात बता दें, ये जो पॉइंट है ये एक उत्पादक के लिए, एक मैनेजर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। फर्स्ट उपयोगिता ब्रेक इवन पॉइंट की ये है कि वो कुल कितना प्रोड्यूस करे। उत्पादन होता है कंपनी में, लेकिन कंपनी ये कैसे निर्धारित करती है कि कितनी मांग होगी उस वस्तु की, कितना प्रोडक्शन किया जाए। कितना प्रोडक्शन किया जाए इसको तय करने में ब्रेक इवन पॉइंट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मैनेजर का पहला उद्देश्य ये होता है कि वो इतना उत्पादन करे, इतना प्रोड्यूस करे कि उससे मिलने वाली टोटल रेवेन्यू और उसकी टोटल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। क्योंकि जब एक बार ये पॉइंट प्राप्त हो जाता है तो इस पॉइंट के बाद प्रोडक्शन करने से कंपनी को या कहिए उत्पादक को लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से आगे हो जाती है। कब? ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त हो जाने के बाद। सेकंड उपयोगिता ब्रेक इवन पॉइंट की प्राइस निर्धारण में पड़ती है और लोन का निर्धारण करने में पड़ती है। वस्तु का कितना प्राइस रखा जाए इसको तय करने में ब्रेक इवन पॉइंट की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। कीमत वो निर्धारित की जानी चाहिए जिसको बेचने से मिलने वाली टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट को कवर करे। ब्रेक इवन पॉइंट से हमें इस बात में हेल्प मिलती है, मैनेजर को इस बात को निर्धारित करने में हेल्प मिलती है कि वो कितनी कीमत रखे। वो उतनी ही कीमत रखता है जिससे मिलने वाली टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को कवर कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को लोन लेना पड़ जाता है। अगर कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है, प्राइस नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में लोन लेने की आवश्यकता होती है। ब्रेक इवन पॉइंट के आधार पर यह तय होता है कि कंपनी को यानी मैनेजर को उत्पादन कार्य के लिए कितने लोन की आवश्यकता है। अगर प्रोडक्शन को बेचने से मिलने वाली रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को कवर कर रही है तो लोन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। थर्ड पॉइंट है
कि मैनेजर द्वारा बहुत से निर्णय लिए जाते हैं। इन निर्णयों को लेने में ब्रेक इवन पॉइंट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए कंपनी को उत्पादन कार्य प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि जिस वस्तु का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसकी डिमांड कितनी होगी। डिमांड कितनी होगी, जितनी डिमांड होगी उसी के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। मान लीजिए कंपनी ने सोचा कि जिस वस्तु को प्रोड्यूस करने की हम सोच रहे हैं उसकी डिमांड होगी, एस्टिमेटेड डिमांड होगी 5000 यूनिट्स। कितनी डिमांड का अनुमान लगाया? 5000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट कितनी यूनिट्स को बेचने पर मिलता है? मान लीजिए 6000 यूनिट्स को बेचने पर ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त होता है। जितना प्रोडक्शन हुआ है 5000 यूनिट्स का, उसको बेचने से जो टोटल रेवेन्यू मिल रही है 10,000 है, और उसको लगाने में, उत्पादित करने में टोटल कॉस्ट आई है वो भी 10,000 है। लेकिन डिमांड 5000 की ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए आप लोग? डिमांड कम है, एस्टिमेटेड डिमांड कम है, लेकिन जो प्रोडक्शन किया गया है उसको उत्पादित करने में जो कॉस्ट आई है उससे जो रेवेन्यू मिली है, टोटल रेवेन्यू, वो दोनों ही बराबर है, 10,000 के बराबर। तो ऐसी स्थिति में मैनेजर क्या करेगा? ऐसी स्थिति में मैनेजर या कंपनी प्राइस को बढ़ाएगी, उस वस्तु को की प्राइस को बढ़ा देगी वो, जिससे कि टोटल रेवेन्यू बढ़ के टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए, ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त हो जाए। अगर उसे 5000 यूनिट का ही प्रोडक्शन करना है तो ये होगा बच्चों। अगर वो 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्राइस नहीं बढ़ाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्राइस इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि डिमांड कम है, एस्टिमेटेड डिमांड कम है, 5000 की है। तो ऐसी स्थिति में प्राइस को बढ़ाना होगा जिससे कि टोटल रेवेन्यू बढ़कर इतनी हो जाए कि वो टोटल कॉस्ट को कवर कर ले, यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी तकनीक है जो मैनेजर को नंबर ऑफ डिसीजंस लेने में मदद करती है। जैसे कितना प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, अगर डिमांड कम है, एस्टिमेटेड डिमांड, तो टोटल रेवेन्यू को किस प्रकार से टोटल कॉस्ट के बराबर करें, प्राइस बढ़ाकर करें। इसके अलावा अगर लोन लेने की आवश्यकता है तो कितना लोन ले, इन सभी बातों के निर्धारण में जो कि मैनेजर निर्धारित करता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट से बहुत हेल्प मिलती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेक इवन पॉइंट के आधार पर ही उत्पादन कार्य आगे चलता रहता है, क्योंकि अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर नहीं होती है तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो कंपनी उत्पादन करना बंद कर देगी। कोई भी कंपनी उत्पादन कार्य तभी जारी रखती है
जबकि वो ब्रेक इवन पॉइंट को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट को प्राप्त करने के बाद में उसको डेफिनेट रूप से प्रॉफिट होता है। और ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त होने के बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू में वृद्धि होती है, टोटल कॉस्ट उतनी ही रहती है, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ती है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ता चला जाता है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।